अच्छा देखिए, इस पर द रिक्वेस्ट ऑफ द कैंडिडेट असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो जॉब्स आई हैं सिंध पब्लिक के थ्रू, उसके जूम लाइव क्लासेस की रजिस्ट्रेशन जारी है। सिर्फ 25 सीरियस कैंडिडेट्स हमें चाहिए। इस नंबर पर रब्ता करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अच्छा देखिए, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है। अब अंडर इनिशियल प्रोसेस के बारे में काफी कैंडिडेट पूछ रहे हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना, ये 7 वाली एडवर्टाइजमेंट ये क्लोज हो गई है। ये वाली एडवर्टाइजमेंट जिसके लिए आप लोगों ने अप्लाई किया था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जॉब्स आई थी, अब इसका कोर्स भी आप ले सकते हैं। ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। और उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के हम सेशन चला रहे हैं अभी। ये असिस्टेंट डायरेक्टर नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। ये असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, 32 सीटें, बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और ये असिस्टेंट का भी ले सकते हैं, अकाउंट्स का भी ले सकते हैं, ये स्कूल का भी ले सकते हैं। इसमें इन्होंने हालांकि यहाँ पे लास्ट डेट लिखी थी ना 18/10, लेकिन अगर हम पीछे जाके यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसकी जो डेट दी गई थी ना, यहाँ पे 31 तारीख थी। अब क्योंकि ये दूसरी एडवर्टाइजमेंट आई है, ये दूसरी जॉब्स हैं, ये अभी आई हैं, लेकिन ये बयान वगैरह की हैं। यहाँ पे देखें, ड्राइवर है, नायब कासिद है, तो सैनिटरी वर्कर है, जो एक्सपायर हो गई है उनको एक्सटेंड नहीं किया। अब मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन पे क्लिक। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट खोल लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, अवेलेबल जॉब्स में जाएंगे। तो अवेलेबल जॉब्स में जब हम जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए कोई जॉब्स नहीं है, क्योंकि डेट खत्म हो गई तो अवेलेबल जॉब्स नहीं है। और जो अभी दूसरी जॉब्स आई है ना, वो मैन्युअली पे करना है आपको, वो मैन्युअली अप्लाई करना है। ये वाली जो दूसरी जॉब्स आई है ना, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 जो आई है ना, इसमें मैन्युअल आपको एप्लीकेशन भेजने, मतलब यहाँ टीसीएस करेंगे, मैन्युअल एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। इसके लिए ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि ड्राइवर पट्टे वाले नायब कासिद को क्या पता। तो ये वाली जॉब्स जो है ना, अब इन्होंने अगर डेट एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे दोबारा आ जाएंगी। अब यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं है। जो डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे हम आएंगे। और इस पे देखें, ये असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, असिस्टेंट कॉलेज एजुकेशन, असिस्टेंट स्कूल एजुकेशन के लिए अप्लाई किया है। ये स्कूल एजुकेशन है, ये कॉलेज एजुकेशन है असिस्टेंट की। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर इनिशियल प्रोसेस, ये वाला जो वर्ड है अंडर इनिशियल प्रोसेस, पूछ रहे हैं कि इसका मकसद क्या है। अब इसका मकसद मैं आपको बताता हूँ, और उससे पहले कंफर्म करने के लिए, अगर आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है, एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको कंफर्म करना है कि आपने कब अप्लाई किया है। तो यहाँ प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे ना, तो ये सारी डिटेल आपकी यहाँ पे देखें, चालान आपने 15 तारीख को पे किया है, डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगी ओवरऑल। ठीक है, ये आपका फॉर्म है, किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है। यहाँ पे देखें, असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से स्कूल एजुकेशन में आपने अप्लाई किया है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 7, ये वाली याद कर लें, आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 जरूर याद करें। नाम वगैरह ये सारा आपका डिटेल लिखा हुआ है, और ये 15 तारीख को आपको ऑनलाइन पेमेंट आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी सक्सेसफुल। ये आप जरूर चेक करें कि ऑनलाइन पेमेंट आपने की है। ठीक है, समझ आ रहा है। आपको वहां पे जाना है एप्लीकेशन हिस्ट्री में, यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएंगे। अब कॉलेज एजुकेशन में आपने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे ये कॉलेज एजुकेशन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इसकी भी ऑनलाइन पेमेंट दी, इस 30 को पेमेंट की है। कॉलेज एजुकेशन ये लिखा हुआ है, कॉलेज एजुकेशन। तो ये वेरीफाई करेंगे तो आपका कंफर्म हो जाए एडवर्टाइजमेंट नंबर 7, इट मीन्स कि आपका अप्लाई हो गया है। अब आप तैयारी करें, आपकी जैसे स्लिप आएगी वो भी आपको बताएंगे। ये सारी डिटेल है कि आपकी एजुकेशन क्या है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कि हम कहाँ पे वेरीफाई करें कि हमारा अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये आपका स्टेटस यहाँ पे आ रहा है। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये ऊपर वाली है, बाकी आपकी सारी डिटेल है। तो इस तरह जाके आप वहाँ पे जाएंगे, जाके आप वेरीफाई करेंगे ये सारी चीज़ें जो भी आपको नजर आ रही हैं। ठीक है ना, इस तरह जाके वेरीफाई करें। बाकी ये सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं।